फीलिंग है? हिंदू हो तो भारत में आओ और भारत में जियो। यहाँ सनातन धर्म जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जैसा देश आजाद दूसरा देश है ही नहीं। जो भी हिंदू है हिंदुस्तान में रहना, यहाँ भी घर पे घर हो जाएंगे, हम रोड पे पड़े रहेंगे, हमारे को मार दिया जाए, ना जिएंगे ना जगह देंगे, रखेंगे, मार दो। वहाँ ऐसा है, वो आपस में भाई की बेटी ले लेते हैं। हम तो हिंदू हैं, तंग होते हैं जब भाई की, चाचा की, नाना की बेटी लेते हैं तो उनका कोई भाई नहीं, उनका कोई भाई नहीं। हमें आपके अपनी हो सुषमा, आपके अपने ओशिश न्यूज चैनल को आज लेके पहुंची है मजनू का टीला में। और मजनू का टीला में ये वो स्थान है जहां पर जिस भी अलग अलग जगह से लोग आते हैं ना, तो इस स्थान पर आके वो अपने आप को अपना शरणार्थी शिविर लगा लेते हैं। तो इस टाइम हम मौजूद हैं पाकिस्तान से आए हुए लोगों के बीच में। और इस मजनू का टीला पर काफी समय पहले ये लोग आए थे। इन्होंने अपनी झुग्गियां यहाँ बनाई, रहने का कोई स्थान लिया इन्होंने, लेकिन अब यहाँ पर इन झुग्गियों को हटाया जाने का इनको नोटिस मिला है। तो आइए रूबरू होते हैं और क्या किस तरह से ये समाधान चाहते हैं सरकार से, क्या इनकी गुहार है और ये पाकिस्तान से क्यों आए और यहाँ आने के बाद इन्हें क्या मिला। बात करते हैं यहीं के आम जनता से। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम सुखानंद प्रधान जी है। अच्छा सुखानंद जी, आप कहाँ से आए हैं, कब आए? मैं हैदराबाद, सिंध पाकिस्तान, हैदराबाद से हम आए, 2013 में लगभग आए। जी हाँ। अच्छा, तो वहां से माफ कीजिएगा सवाल बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों वहां से यहाँ प्लान की? ऐसा है कि ये भारत के अंदर जो हम रह रहे हैं या पाकिस्तान में हम रह रहे हैं तो मुसीबतों का सामना पड़ना पड़ता है, तो वहाँ हमारा रहना ठीक नहीं था। हमने ये सोचा कि कुंभ का मेला घुमाएंगे और इससे यात्रा करके आ जाएंगे, तो इसलिए हमने 484 का जत्था लेके आए हम लोग भारत में हमारी वीजा खत्म हो गई और कुंभ भी खत्म हो चुका था। फिर गवर्नमेंट को हमने अपील करके एक लेटर लिखा, भाई हम यहाँ रहना चाहते हैं, मरेंगे मिटेंगे यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं वापस पाकिस्तान। तो सरकार ने मंजूरी दी आप लोगों को? सरकार ने बिल्कुल मंजूरी दी है। यहाँ 250-300 आदमियों की नागरिकता हो चुकी है, बाकी कुछ पेंडिंग में पड़ी हुई है और बाकी साहब को नागरिकता मिलेगी। तो हमने उस टाइम मजनू का टीला ही चुनना था हम लोगों ने, तो यहाँ आके हम बैठ गए। और हमारा यही कर्तव्य है, भारत सरकार गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू पाकिस्तान बांग्लादेश से कहीं भी से भी आता है तो हिंदू का देश एक ही है, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में रहेगा, मरेगा मिटेगा, हिंदुस्तान का साथ देगा। जब तक जिएंगे हिंदुस्तान के साथ जिएंगे। ऐसे क्या हालात रहे कि आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा 2013 में, या छोड़ना पड़ा मतलब कि कुंभ के मेले में आए थे और फिर यहीं रह गए, या सारा कुछ अपना सामान वगैरह सब कुछ वहाँ छोड़ गया, या किसी प्लानिंग की? ऐसा है कि वहाँ एक बच्चे तो पढ़ते नहीं है, लड़की बहनें पढ़ नहीं सकती, बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि हमारे थोड़ा है वहाँ मुंडन ज्यादा है। तो हमने ये निर्णय किया कि हम तीर्थ यात्रा करके भारत में रहना चाहते हैं, बच्चे पढ़ाएंगे और जो आदमी मर जाता है उनको अग्नि संस्कार करेंगे। वहाँ अग्नि संस्कार नहीं होता, यही करेंगे। तो हमारा ये विचार है कि जो हिंदू आएगा भारत देश में आएगा, केवल एक हिंदू का मुल्क एक भारत है, दूसरा कोई मुल्क नहीं है। तो वहाँ भी हम परदेसी आगे पाकिस्तान से आगे उजड़ के, हमें गवर्नमेंट में इतना विश्वास है, मोदी सरकार में विश्वास है और रेखा गुप्ता को मिले उससे विश्वास है कि हमें यहाँ से उठाएगी नहीं, यहीं बसाएगी। हम रेडी पटरी काम कर रहे हैं, तो रेडी पटरी भी बंद हो रही है। तो मैं बोला गवर्नमेंट के खोखे चाहिए ताकि हमारा जीवन बसर हो जाए। इस तरीके से नहीं होगा तो हमारे को जमीन दी जाए, किसान है लोग हम, तो जमीन दी जाए तो हम सारे के सारे जमीनों में बैठ जाएंगे। ये जगह भी ले लो, सब कुछ ले लो, हमें खेती बाड़ी की जमीन दे दो, वहाँ लीज की जमीन दे दो, उसमें हमारा गुजारा हो जाएगा। दिल्ली में कोई रहना नहीं चाहता, हमारे खेती मिलेगी, जमीन मिलेगी, हम वहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जितने भी हम हिंदुस्तानी आए हुए हैं, जो हिंदू पाकिस्तान से आए, उनको सबको वीजा नागरिकता दी जाए ताकि हम कहीं भी जा सकते हैं, पूरे भारत में घूम सकते हैं। आजादी मिलेगी तो खेती बाड़ी करके हम अपना गुजारा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में आपका क्या क्या था? पाकिस्तान में हमारी जमीन भी थी, घर भी थे, प्लाट भी थे, सब कुछ था। तो वहाँ पर अभी वो चीजें हैं या उनको बेच दिया? 60 साल वहाँ रहे हैं, हमारी चीजें भी थी, कुछ बेचे, कुछ भाईवार रह रहे और कुछ बिके नहीं, क्योंकि वो अगला सोचेगा हम जगह बेचेंगे तो कोई और किसी वो ले खरीदेंगे नहीं, इसीलिए नहीं भी बेचा। और किसी का परिवार भी है, किसी ने थोड़ा बहुत बेच भी दिया। 1 करोड़ की जमीन होगी तो 10 लाख में बेचा जाएगा। अब क्या करा जाए, पूरी प्रॉपर्टी तो मिलती नहीं होगा,
इसीलिए हम तंग हो गए, यहाँ आ गए ताकि यहाँ बच्चे अपनी लड़कियां पढ़ा लें, भाई पढ़ा लें, बच्चे पढ़ा लें, ताकि जीवन हमारा भारत में अच्छा गुजरे। जब तक जिएंगे भारत के साथ जिएंगे हम लोग। अभी देखिए 2013 से अब 2025 है, 12 साल हो गए आप लोगों को, नागरिकता आप लोगों को मिल गई है। 484 में से कितनों को नागरिकता मिल गई है? यहाँ 484 का, ये बजरू टीले में तो 180 को मिली है, बाकी दूसरी भी कैंप है उनमें मिल चुकी है, 300-400 आदमी को मिल चुकी है, बाकी कुछ पेंटिंग में पड़ी हुई है। तो मैं मोदी सरकार को और रेखा गुप्ता को यही अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बेनती यही है, हमारे गरीबों को उजाड़ा नहीं जाए, हमारा ऐसा काम कर दिया जाता है हमारा जीवन बसर हो। पाकिस्तान में घर पे घर हो गए, यहाँ भी घर पे घर हो जाएंगे, हम रोड पे पड़े रहेंगे, हमारे को मार दिया जाए, ना जिएंगे ना जगह देंगे, रखेंगे, मार दो एक तरफ से। तो इसीलिए कहता हूँ, मोदी सरकार कह रहा है कि जहाँ झुकी हुआ मकान है, सिर्फ मोदी ने कहा है और रेखा गुप्ता ने, सीएम जो हमारा है दिल्ली का, उसने भी कहा है कि यहाँ झुकी होगी वहाँ मकान होगी और शरणार्थियों को कुछ पीड़ित करा नहीं जाएगा। तो आपको भरोसा है इस चीज पर? मुझे इस बात का भरोसा है, क्योंकि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट की सरकार है, जितने भी हमारे वोट थे हमने वोट बीजेपी को ही दिए हैं और बीजेपी की सभा हम किसी को देंगे नहीं। जब तक जिएंगे जब तक बीजेपी का साथ देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। अभी 12 साल आपको यहाँ हो गए रहते हुए, तो यहाँ पर कैसा अनुभव करते हैं, कैसे आप लोगों को फीलिंग है? हिंदू हो तो भारत में आओ और भारत में जियो। यहाँ सनातन धर्म जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जैसा देश, आजाद दूसरा देश है ही नहीं। जो भी हिंदू है हिंदुस्तान में रहना सीखो और हिंदुस्तान में रहो और हिंदुस्तान का साथ दो। तो ये अनुभव आपने किया, मतलब एक हिफाजत महसूस करते हैं यहाँ पर, सुकून महसूस करते हैं यहाँ पर? बहुत ज्यादा सुकून करते हैं। जब भी जन्म देगा हमारे को मरने के बाद, तो फिर भारत में जन्म दे, दूसरे किसी मुल्क में जन्म, वहाँ खा नहीं सकता कोई रोटी, साथ में मुसलमान नहीं खाएगा। हमारे कप अलग है, चाय पीने के, रोटी खाने के अलग है, और सारी ऊंची जाति होने के बावजूद भी? ऊंची नाची जाति, वहाँ भेदभाव बहुत है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी का, ये जितना भी हिंदुस्तान वासी है, 125 करोड़ है, वो हिंदुस्तान बीजेपी का साथ दे, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। जितने काम पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में पता है कि कितने काम किए हैं। 370 की धारा तोड़ दी और 3 तलाक तोड़ा। इतना बड़ा राम जन्मभूमि का मंदिर बना है, जो हजारों पीढ़ी गुजर गई, मंदिर नहीं बना। और बहुत इसने काम किए हैं, रोड रास्ते, और पूरे वर्ल्ड में नाम हमारा रोशन कर दिया। पूरे भारत का नाम चौथे नंबर पर कर दिया नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी पार्टी ने। इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हमारे को, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यहाँ हमारे को बसाया जाए, यहीं बसाया जाए। हमारे वैसा है तो बांध दिया जाए, पानी नहीं आएगा। पानी तो वैसे आता नहीं, जैसे भी गुरुद्वारा है, जहाँ मंदिर है, इसी जमुना के ऊपर बहुत है, सबको नुकसान दे, सिर्फ हमारे को शरणार्थियों को नुकसान देगा तो अच्छा नहीं है। मैं उनके विनती करता हूँ यही हमें बसाया जाए, ये झुग्गी पटड़ी में रहा, अच्छी बात है। और यहाँ दाल रोटी कमा के हम रिका रहे, अपने बच्चे पढ़ा रहे। आपको सरकार से फ्री में कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए सरकार से? हमें गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बसा दिया जाए, यहीं बसा दिया जाए और रेडी पटरी करके काम कर लेंगे। गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमें जमीन दे जाए, खेती बाड़ी करके अपना जीवन गुजारा करेंगे और भारत का गुण गाएंगे। वहाँ ऐसा है, वो आपस में भाई की बेटी ले लेते हैं। हम तो हिंदू हैं, तंग होते हैं जब भाई की, चाचा की, नाना की बेटी लेते हैं, तो उनका कोई भाई नहीं, उनका कोई भाई नहीं। हमने ये सोचा आज ये हो जाए, कल स्थिति खराब हो जाएगी। बच्चों को लेके हम भारत में आ गए और भारत में बसा रहे हैं और खा रहे हैं। पाकिस्तान का मुल्क है, मुसलमानों का है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का मुल्क है, इसमें कोई देखिए ना, हिंदुस्तान में तो पाकिस्तानी भी जो मुसलमान है वो भी बड़े आराम से जी रहे हैं, जैसे हिंदू जी रहे हैं। वो जी रहे हैं, पर हर किसी की भावना अलग अलग होती है। हमारे में दया और धर्म है, और किसी मुल्क में दया धर्म नहीं है। दया धर्म की वजह से ये जी रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, राज कर रहे हैं। हमारे हिंदू में दान होता है, दया होती है, उनमें किसी में दया नहीं है, किसी मुल्क में दया नहीं है। इसीलिए हम भारत में आ गए, भारत की जय जयकार करके रहेंगे। यानी कि भारत में जिंदगी का जोखिम नहीं है, जीने का जोखिम नहीं है। बहुत अच्छा है भारत। हमें 7 साल लाइट नहीं थी, फिर भी हमने गुजारा कर लिया। अच्छा, 7 साल बिल्कुल बिना लाइट के? नहीं, हाँ, गुजारा कर लिया। जब ऐसा है, मच्छर सांप कीड़ों में रह लिया, फिर भी भारत जिंदाबाद है। जब तक जिएंगे भारत का साथ देगा, भारत में रहेंगे। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। भारत गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से अपील करना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता से अपील करना चाहता हूँ। आपके यहाँ के क्षेत्र के लोग मिले हैं मोदी साहब से?
है मेरा एक दोस्त है, वो मिला है, मैं रेखा गुप्ता से भी मिला हूँ। अच्छा हाँ, उससे तो हमने उनका क्या आश्वासन? उसने कहा कि अभी तक तो कोर्ट का तो मैं कुछ कर नहीं सकती, बाकी आपके लिए कुछ न कुछ करा जाएगा, झुग्गी यहीं बसेगी।